आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। ओम शांति, गुड इवनिंग एंड सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारे हिंदी सीरीज में एक बहुत सुंदर टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है मुखौटा हटाना, अपने सच्चे स्वरूप की खोज। अनमास्किंग यू, द क्वेस्ट टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। एक बहुत फेमस अमेरिकन एक्टर और सिंगर ने एक बहुत सुंदर बात बताई। आप केवल एक बार जीते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो एक बार ही काफी है। परंतु ये अच्छा जीवन जीने के लिए क्या हमें पता है हम कौन है, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? क्या हम 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में हैं, तो हम ये एक शरीर है, या इसमें बसी हुई एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है? हमारा रोल क्या है इस सृष्टि मंच पर? परिवार में हमारे कई रोल होते हैं, जैसे भाई बहन, पति पत्नी। बाहर दोस्तों के साथ हमारा एक अलग फ्रेंडशिप में रोल होता है। काम पर हमारा एक रोल होता है। तो आखिर हम सच्चे हैं कौन? हम कौन है? कहाँ से आए हैं? दादी जानकी एक बहुत अच्छी बात कहा करती थी, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो आइए इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए और अपने सच्चे स्वरूप की खोज थोड़ी गहराई से करने के लिए हम हमारे पास इनवाइट करते हैं राधा बहन को। राधा बहन जो हमारे साथ रोम इटली से ज्वाइन हो रही हैं। वेलकम राधा बहन। ओम गुड शांति। इवनिंग। गुड ओम इवनिंग। शांति। मैं राधा बहन का थोड़ा सा परिचय करना चाहती हूँ। राधा बहन आपने राजयोग का ज्ञान बचपन से ही लिया था और आपने अपना बचपन काफी साल इंडिया में बिताया। यूके में आकर आपने पढ़ाई की, लेकिन फिलहाल आप अपनी सेवाएं जो ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है रोम इटली में, वहां पे आप दे रहे हैं। और साथ साथ आप यूएन की एक कंपनी जो रोम में बेस्ड है उनके भी वहां भी काम करते हैं। तो राधा बहन, आपके पास इतने सालों का खजाना है। आपने राज योगा का मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत किया हुआ है। तो आप अपनी खोज में अपने सच्चे स्वरूप को आपने कितना जाना, कितना पहचाना, हमारे साथ थोड़ा शेयर करें। थैंक यू राधा बहन। थैंक यू वेरी मच बहन जी, और आप सभी का बहुत गुड इवनिंग। और इटली और रोमा के सभी परिवार से आपको बहुत 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 वेलकम, बहुत गुड इवनिंग। तो ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कितने हम अपने ऊपर मुखौटा, मास्क डाल करके सारा जीवन हम जीते हैं। नहीं, लेकिन वास्तव में ये प्रश्न है कि मैं कौन हूँ जो ये पार्ट बजा रही हूँ, और मैं कौन सा पार्ट बजा रही हूँ। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो मुखौटा है, मास्क है, ये केवल एक, समझो, खराब चीज नहीं है। जैसे कभी कभी हम सोचते कि निकाल करके फाड़ो इसको, सच्चाई दिखाओ, लेकिन एक्चुअली इसका काफी कुछ यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए तो हम रखते हैं अपने पास। कुछ ना कुछ हमें उसका भलाई तो जरूर होगा। तो क्या करता है हमारे लिए ये मुखौटा? नहीं, सबसे पहले तो हमें, जैसे एक नाटक में, नहीं, नाटक में एक प्ले होता है, कोई रोल होता है, तो बहुत करके एक, जैसे कि हम अपना रूप रंग बदल करके तभी तो एक्ट कर सकते हैं।
तभी तो वो पार्ट अच्छी तरह से बजा सकते हैं। या तो कभी कभी मुखौटा इसलिए डालते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे अगर बहुत कई लोग जब जैसे जो आग बुझाने वाले होते हैं तो वो मास्क डाल करके जाते हैं। हम्म। या तो हम अगर किसी को एक मैसेज देना चाहते हैं तो उस रीति का मुखौटा रखते हैं। नहीं तो जैसे कि उसको अच्छाई बुराई की जो लेबल है वो निकाल करके, एक मिनट अपने मन से उसको निकाल करके हम देखें कि ये मुखौटा हम सारे मनुष्य, सारे विश्व में सभी लोग यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं। तो हम कभी कभी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो मास्क है ये हमारा एक, समझो उसको एक फिल्टर भी कह सकते हैं। कि जैसे चश्मा होता है तो जब बहुत धूप होती है तो काला चश्मा डाल करके फिर आंखों को थोड़ी आराम मिलती है। या पढ़ने के लिए दूसरा चश्मा डालो, दूर के लिए दूसरा चश्मा डालो। अगर बहुत माइक्रोस्कोप में देखना है तो वो वाला लेंस डालो। तो ये जैसे कि मुखौटा एक, हम ये भी कह सकते हैं कि एक हमारे लिए लेंस है, हमारे लिए, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक जैसे कि मीन्स है। तो मुखौटा अपने आप में कोई अच्छा या बुरा चीज नहीं है। लेकिन जहां तक हम देख सकते हैं कि जब हम इस मुखौटे से अपना जो हमारा अपना परिचय है, स्व का परिचय, हमारी आइडेंटिटी है, उसमें हम डालते हैं अपना, हम समझते हैं कि ये जो मुखौटा है ये मैं ही हूँ, उसमें सारा काम खराब हो जाता है हमारा, उसमें ही हमारा दुख और दर्द बन जाता है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि देखो ये हम जाते हैं, हम काम पे जाते हैं और हम मतलब खुशी से जाते हैं, हमें अच्छा लगता है हमारा काम। और सब कहते हैं कि देखो ये इसका चेहरा कितना खुश है, ये हमेशा खुश रहता है। तो हमें अंदर में अच्छा लगता है कि ये काम भी अच्छा लगता है, हम खुश भी रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि हम खुश नहीं हैं, कोई बात हुई, किसी ने हमें कुछ कहा और हमारा चेहरा थोड़ा अंदर में, थोड़ा दिल ऊपर नीचे, तो दिल थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन हम समझते कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमें तो लोग कहते ये तो हमेशा खुश रहते हैं, तो इसलिए हमें भी ऐसा ही चेहरा बना करके रखना है। तो हम जैसे उस समय एक मास्क डाल देते हैं, एक मुखौटा डाल देते हैं कि मैं तो हमेशा खुश रहने वाली हूँ, नहीं? चाहे सच्चा है चाहे नहीं है। तो चलो, ओके, काम कराने के लिए हो गया, ठीक है। फिर अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं, नहीं कि नहीं, ओके ये बात हो गई, चली गई। लेकिन फिर कल फिर से थोड़ा दिल ऊपर नीचे होता है। लेकिन नहीं नहीं, मुझे सब लोगों को दिखाना है कि मैं तो खुश रहती हूँ, सब लोग क्या कहेंगे, नहीं? तो ऐसे हम, जो ओरिजिनल बात है कि हम खुशी से काम करते हैं, हम रियली खुश मिजाज हैं, वो जैसे कि सच्चाई एक आर्टिफिशियल चीज बन जाती है। शुरू हुई सच्चाई से लेकिन बन गई वो आर्टिफिशियल। और हम समझते हैं कि मुझे ये जो लोग कहते हैं कि ये खुश रहते हैं, ये इमेज जो है, ये मुखौटा है, इसको मुझे कायम रखना है। नहीं तो ये होगा, या लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे ऐसे कहेंगे नहीं, मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इस रीति से जो एक रोल है हमारा वो झूठा बन जाता है। तो इसलिए हमें खुद को देखना होता है कि वास्तव में जो हम पार्ट बजाते हैं, जो मुखौटा हम डालते हैं, क्योंकि हमेशा हम हर एक के साथ
इक्वल नहीं हो सकते, चाहे अगर बच्चा है हमारे सामने या हमारे सामने कोई प्रोफेशनल लोग हैं, तो हमारा रूप दूसरा होगा। लेकिन ये एक हमारे अंदर जो सच्चाई है, एनीवे वो एक्सप्रेस हो रही है। लेकिन जब हम समझते कि नहीं, मुझे अंदर में एक और बाहर में दूसरा, तो उसमें ये जो झूठापन का मास्क है, वो हमें दुखी बना देता है। तो वो क्यों दुखी बना देता है? क्योंकि हम एक जैसे कि झूठा जो एक इमेज है, उसको हम बनाते जाते हैं। तो जैसे कि एक समझो घर है, पहले छोटा सा है और उसको हम बढ़ाते जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा मंजिल डालते जाते हैं। लेकिन ये जो घर है, ये किसी इसका फाउंडेशन कुछ है ही नहीं, इसलिए आया तूफान और गिरा। नहीं, और फिर हम समझते हैं कि देखो इतना जो इतना जो कुछ हमने किया, जो हमने समझा कि मैं कौन हूँ, ये सब जैसे कि डिसइल्यूजन हो गया, सब कुछ जैसे गिर पड़ा। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है जब झूठी बात गिर जाती है और हमारे सामने जो हमने समझो बनाया भी है, अगर वो गिर जाए, तो एक्चुअली इवन दो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है। क्योंकि जब झूठी बात गिर जाती है, तो जो सच्ची चीज है वो खड़ी रहती है। तो उस समय हम देख सकते हैं, हमें रियली पता चल चल सकता है कि सच्ची बात क्या है हमारे अंदर, हमारे कार्य के अंदर, हमारे संकल्पों के अंदर, हमारी बातों के अंदर सच्ची बात क्या है। कभी कभी ऐसे होता है कि जब कोई बात हमारे साथ होती है, तो हम जान जाते हैं कि हमारे सच्चे फ्रेंड्स कौन हैं, हमारे सच्चे साथी कौन हैं। हम्म, तो इसीलिए जब सब कुछ गिर जाता है, तो वो समय आता है जो हम फिर से एक जैसे चॉइस बना सकते हैं। क्या मुझे अभी एक दूसरा मुखौटा डालना है, अपने आप को छिपाना है, या मुझे अपना सच्चा स्वरूप जान करके उस हिसाब से मुझे चलता है। हम्म, लेकिन उसके लिए हमें काफी काफी बातें चाहिए, काफी हमारे अंदर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। क्योंकि ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये जो मुखौटा है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन है। नहीं, अगर मैं निकालूंगी इसको, मास्क को निकालूंगी, तो मुझे मिलेगा क्या, क्या दिखाई देगा मुझे। नहीं, तो ये हम क्या, जब हम ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग क्या आती है कि अगर हम रियली झांक करके देखें, तो क्या मिलेगा हमें। नहीं, और कभी कभी ऐसे होता है, ये मेरा अनुभव है, कि सोच सोच करके हम खुद ही डर जाते, तंग हो जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा है कि चाहे सच्चाई कितना भी खराब हो, लेकिन अगर एक बार ही हमने देख लिया, तो वो डर, वो भय खत्म हो जाता है। और जैसे हमने सोचा कि जितना खराब है, उतना खराब नहीं निकलता है। नहीं, हम सोचते कि शायद इस मुखौटे के पीछे कोई जैसे राक्षस है, नहीं, कोई डीमन है, मॉन्स्टर है, ऐसे कुछ हम क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हो सकता है कि जो हम मुखौटा के पीछे ढूंढे, मिले, वो एक बहुत घबराया हुआ छोटा सा, जैसे अपने आप को बंद करता हुआ एक छोटा बच्चा मिले। तो अगर ऐसा बच्चा हमें मिले, तो हम क्या करेंगे। नहीं, उसको प्यार करेंगे, उसको शक्तिशाली बनाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। नहीं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हमें झांक करके देखना है। और हमारे
इसको मुखौटा हटाने के लिए मेरे हिसाब से हमें 4 गुण चाहिए, 4 गुण कहो या शक्तियां कहो। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई माना कि चाहे सत्य बात कैसे भी हो, लेकिन सफाई के साथ, सिंसेरिटी के साथ मैं उसको देख सकती हूँ। क्योंकि न जानने से, न जानना और उसको अवॉइड करना, ये जैसे कि हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं। तो इसलिए जब हम झांक करके देखते हैं कि वास्तव में हो क्या रहा है मेरे अंदर, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे चॉइसेस मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, रियली मुझे अपने जीवन को क्या बनाना है। तो जब हम अपने आप से पूछते हैं और ये सच्चाई से, सफाई से, सिंसेरिटी से हम जानना चाहते हैं, तो हमें जवाब मिल जाते हैं। और हम, हमारे अंदर फिर दूसरा जो गुण हमें चाहिए वो है निर्माणता, ह्यूमिलिटी। क्योंकि निर्माणता से हम, हमारे अंदर सीखने की भाव आएगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि देखो, इस मुखौटा रखने से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमने खो दी है, इतनी सारी गलतियां हमने की है, इतनी सारी चीजें हमें जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं किया। लेकिन ये जो निर्माणता से हम समझते कि कोई बात नहीं, अभी अभी तो मैं सीख सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी मुखौटा हटा करके, ये हिम्मत रख करके, अभी मैं क्या सीख सकती हूँ, मैंने क्या सीखा है इस अनुभव से, मैंने क्या सीखा है खुद को देख करके। ये जो आईना है, जो आईना साफ किया है, उस आईने के अंदर देख करके मैंने क्या पाया है। तो इसीलिए ये सीखने की भावना माना निर्माणता। और फिर प्रेम। हम्म, और ये जिसको हम कभी कहते हैं काइंडनेस, ये जो प्रेम भाव खुद के प्रति। क्योंकि जब हम देखते हैं कि देखो ये एक बहुत घबराया हुआ छोटा सा अंदर में बैठा है, तो उसको हम इतना प्यार करें कि उसके अंदर ताकत आ जाए, उसके अंदर सारे जो हमारा जीवन है, उस जो भी बात आती है उसका सामना करने की ताकत आ जाए। तो ये प्रेम भाव हमें जैसे कि पालना करता है खुद को। और फिर लास्ट में हिम्मत चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो जिस बातों से हम डरते हैं, औरों की आंखें हमारे ऊपर जजमेंट न करें, औरों की जो संकल्प है, औरों की बातचीत है, वो क्या क्या है, क्या बोलते हैं, तो वह जैसे ये बातें हम अपने अंदर में लेकर के बहुत घबरा जाते हैं। तो इसलिए हमें हिम्मत चाहिए अपने सच्चे स्वरूप को देखना और दिखाना, उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत, एक्चुअली जो हम मुखौटा डालते हैं अपने ऊपर, तो जब हम उसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो जैसे कि हमारे खुद के ऊपर घुटन सा लग जाता है। नहीं, जब मास्क डालते हैं, उसको निकालते नहीं, तो हम सांस भी ठीक से नहीं ले सकते। नहीं, तो इसीलिए हमें जब वो रखे रहते हैं उस रोल के ऊपर, उस जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम उसको इतना पकड़ करके रखते हैं, तो वो हमको सफोकेट कर देता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम खुद के मुखौटे के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इतना पकड़ करके रखते हैं, तो और लोग भी हमारा जो मुखौटा है उसके द्वारा हमें पहचान लेते हैं।
फिर हम सोचते हैं कि क्यों हमें लोग समझते नहीं, नहीं, हमारी बात को समझते नहीं है, जो मैं हूँ वो लोग पहचानते नहीं है। इसीलिए नहीं पहचानते हैं क्योंकि हम ऐसा मुखौटा रख करके हर सारा दिन हमारा जीवन को बिताते हैं। तो नेचुरली है कि और लोग भी हमें उसी रीति से पहचानेंगे। तो इसीलिए जब हम अपना सच्चा स्वरूप दिखाएंगे तो हो सकता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि अगर हम ये जो मास्क निकालेंगे, और हो सकता है कि इसका प्रैक्टिकल रूप क्या होता है, अगर हम समझते कि नहीं हम तो सभी को खुश करने वाले हैं, लेकिन एक दिन अगर हम कहें नहीं, हम नो करें किसी के लिए, तो ये है मास्क निकालना, अपना सच्चा स्वरूप दिखाना। लेकिन ये हाँ क्यों हम करते हैं और ना क्यों हम करते हैं, ये हमें सच्चाई से अपने लिए पहचानना है। क्योंकि हर बात में हाँ नहीं करना है, हर बात में ना भी नहीं करना है, लेकिन उसकी परख हमें करनी है। लेकिन ये हम खुद जानते हैं, कोई हमारे लिए कह नहीं सकता कि तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, ये हमारा जीवन है, इसकी डिसीजन हमें खुद, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। इसलिए राइट, हमें इसकी ताकत चाहिए, लेकिन ये भी हमें तैयार होना है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे अगर हम ना कहते हैं, और हमारी जो भाव है वो बहुत अच्छी भाव है कि हमें अगर सभी को हेल्प करते हैं लेकिन खुद को मिटाते हैं, और खुद को जैसे कि हमारी जो अंदर में है, जो दुबला करते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, और हमारी भाव है कि औरों को स्ट्रांग बनाए, लेकिन खुद की ताकत कम हो जाए, तो फिर किसी और को हमें हेल्प करना पड़ेगा इवेंचुअली। तो इसीलिए हमें ये परख करना है कि वास्तव में जब मैं किसी को हाँ कहती हूँ तो किसी और चीज को ना कह रही हूँ। तो हाँ किसको कह रही हूँ और ना किसको कह रही हूँ, जब हम ये समझ जाते हैं तब हमारे अंदर ये ताकत आ जाती है। और ये एक बहुत बड़ा, सभी के पास नहीं होता ये मुखौटा, लेकिन बहुतों के पास होता है। तो इसलिए हमें खुद को पहचानना है, खुद को देखना है। और एक्चुअली जो राजयोग है ये हमें सिखाता है कि अपने आप को जांच करके देखना, अपने आप को ध्यान से देखना कि वास्तव में मैं कौन से मुखौटों को यूज करती हूँ, और कौन से ऐसे मुखौटा है जो मैं जैसे पिचका करके मैं रखती हूँ, और इतना रखती हूँ अपने साथ कि वो मुझे सफोकेट कर देता है। और जो हूँ जैसी हूँ, रियली जो मेरी क्वालिटीज हैं वो मुझे एक्सप्रेस करने नहीं देते। तो इसलिए हमें देखना है कि जो जब हम मुखौटा उतार देते हैं, हटा देते हैं, तब रियली हमारी जो सच्ची भाव है वो हम प्रकट कर सकते हैं। जो हम अंदर में है, अंदर और बाहर, हम उसको जैसे कि एक बना सकते हैं। तो इसलिए जब जरूरी है तो ऑफ कोर्स हमें प्रोटेक्शन के लिए, या हमें कुछ मैसेज देना है, या हमें कुछ पाठ बजाना है, तो मुखौटे में कोई खराबी नहीं है। लेकिन हमें अच्छी तरह से जानना है ये मेरा पाठ है और ये मैं हूँ। नहीं, इसका फर्क हमें अच्छी तरह से सदा याद रखना है। तो इसीलिए जब जैसे हम एक बात देख सकते हैं कि कभी कभी जब हम खुद के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कभी कभी देख सकते हैं कि हमारे अंदर
एक जैसे नेगेटिव संकल्प वही बार बार आता जाता है। नहीं, ऐसे होता होगा कईयों के साथ, नहीं या तो सभी के साथ कभी कभी होता है कि वही वही संकल्प आता जाता है, वही वही विचार फिर आता है। तो हमें उसको जांच करके देखना है कि ये आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है ये संकल्प, नहीं? और इसकी ओरिजिन क्या है। जैसे समझो आपके रसोई में नहीं कोई बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, तो आप जाकर के देखेंगे कि ये कहाँ से बदबू आ रही है। कोई ऐसा सब्जी या फल कोई नीचे तो नहीं गिर गया, पीछे नहीं गिर गया और इतने दिनों से वहां पड़ा हुआ है, नहीं? तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं चला जाएगा, नहीं, बार बार आता जाएगा। हर बारी आप उस जगह में जाओगे तो ये आप देखोगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बदबू है और इसको हमें साफ करना है। तो हमारे जो नेगेटिव संकल्प हैं वो जैसे कि मन के अंदर एक बदबू है, तो उसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि चलो कोई बात नहीं अपने आप चला जाएगा, नहीं, अपने आप नहीं चला जाता। तो इसलिए हमें उसका सोर्स में, उसका जो शुरुआत है कि वो आया कहाँ से, ये एक समझो एक विधि है कि हम अपने जो मुखौटा है उसको उतारने के लिए। क्योंकि हम अगर एक रीजन से, एक कारण से मुखौटा रखते हैं कि हम अपने आप को छिपाना चाहते हैं, कभी कभी इसका ये भी एक कारण होता है मुखौटे का, कि हम थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। या तो जैसे कि कारपेट के नीचे सब कुछ जो भी है नीचे रख दो, कोई बात नहीं, ऊपर कितना भी गंद है लेकिन उसके ऊपर कारपेट डाल दो, फिर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी तो है, नीचे तो है अभी। तो इसीलिए हमें देखना है अच्छी तरह से, खुद के अंदर जांच करके देखना है कि ये जो व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प जो बार बार आते हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, और हम उसको साफ कैसे कर सकते हैं, उसके परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। हम्म, हम अगर सोचेंगे थी नहीं ये तो गैस की बदबू आ रही है, तो हम उसको जरूर करेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम्म, तो इसीलिए ये जो व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प है इसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे अंदर। तो इसीलिए ये इसको छिपाने के लिए हम जैसे कि खुद के ऊपर एक मुखौटा डाल देते हैं, जैसे कि हम अपने मन के ऊपर एक मास्क डाल देते हैं ताकि हम खुद भी समझ ना सके, सच्चाई को देख ना सके। एक है औरों के लिए हम मुखौटा डालते हैं, लेकिन एक है खुद के लिए हम डाल देते हैं ताकि हम ना देख पाए। तो इसलिए उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सच्चाई और हमें ये भी पहचान चाहिए कि इससे नुकसान क्या होता है। हम्म, तो इसलिए ये हम खुद से पूछ सकते हैं कि ये जो संकल्प मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे मन में आ रहे हैं, ये मुझे खुद के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई शरीर में दर्द होता है तो हम उसको ऊपर ऊपर से ठीक करके छोड़ नहीं देते हैं। अगर छोड़ेंगे तो फिर वो बार बार फिर से आ जाएगा। उसका जो कॉज है वो हमें देखना पड़ेगा, कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा, नहीं? तो इसीलिए हमें ये जो संकल्प है, जो फीलिंग है, उसके बारे में भी हमें समझना है कि वास्तव में मैं ये जैसे कि हमारे अंदर एक चोट है और उसको हमें ठीक करने के लिए क्या चाहिए। तो इसीलिए जब हम समझते हैं कि चाहे कितने भी मुखौटे हम डालें, लेकिन हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो वास्तव में हम
जो ये आध्यात्मिक ज्ञान और पढ़ाई है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो है बहुत ही गहरा, अनादि, अविनाशी, ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप आत्मा। तो जब हम ये समझ जाते हैं और जान जाते हैं अपने बारे में, तो उसको हम मन में रख करके फिर धीरे धीरे, जैसे कि मुखौटा उतार करके, और हम जितना खुद को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो वो हम देख पाएंगे। क्योंकि साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति को यूज करके, ज्ञान की शक्ति को यूज करके हम समझ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं। और राजयोग के द्वारा हम दो बातें सीख सकते हैं। सबसे पहले कि अगर हम खुद को जानेंगे, खुद को देखेंगे, तभी तो जान पाएंगे। नहीं, अगर हम खुद को देखेंगे भी नहीं, खुद के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो हम जानेंगे कैसे? अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जब हम बहुत अच्छी तरह से खुद के बारे में थोड़ा गहराई से जाएंगे तो हम पहचान पाएंगे कि वास्तव में ये जो शांति है, ये मेरे दिल से बहुत समीप, बहुत प्रिय है। जो प्रेम है, आनंद है, शक्ति, पवित्रता, सारे जो गुण हैं वो मुझे बहुत बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए ये गुण जो है ये मेरे ही स्वरूप है, मुझ आत्मा के स्वरूप है। तो मुझे मुखौटा की जरूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ, अगर कोई पाठ बजाना है एक्टर के रूप में, लेकिन जो हम खुद का प्रकट करते हैं उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात हमें जो राजयोग सिखाती है कि अगर हमें अपने अंदर शक्ति भरनी है और हमारे अंदर जो फिर से स्वमान है, ताकत लानी है, तो हमें खुद का कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि जो सच्ची बात और जो रियली हमें देखते हैं, हम जो है जैसे हैं, हमें जैसे प्यार करते हैं, वो एक ही परम पिता परमात्मा है। हम कितने भी मुखौटे डालें, लेकिन वो उन मुखौटों के जैसे अंदर पेनिट्रेट करके वो सब कुछ देख लेता है। हम हमारे दिल को वो देख लेता है और फिर भी हमें प्यार करता है। ऐसे नहीं कि हाँ बस तुझे देख लिया, तू भी कैसा है वो भी मैंने देख लिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो हमारा सच्चा स्वरूप देखता है। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? प्रेम, आनंद, शक्ति, शांति, यही तो हमारा सच्चा स्वरूप है। और वो देख करके हमें दिखा देता है। हम खुद नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो देख करके, और वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे अंदर जो हीरा है वो अभी भी है। ऐसे नहीं कि कहीं खो खो गया है। नहीं, ये जो मुखौटा है ये हीरे को कवर कर रहा है बस। उसको हटा करके तुम खुद को देख लो, तुम कितने सुंदर, कितने अमूल्य हीरा हो। तो ये हमें वो दिखाता है और वो हमें ये जानकारी देता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और हो सकता है कि कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है, तो प्लीज। थैंक यू राधा बेन, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। दो प्रश्न आए हैं, तो मैं पहले वो प्रश्न पूछती हूँ आपसे। पहला प्रश्न इंग्लिश में है। If we think sincerely, we know what the truth is, but we do not have the willpower to speak or say it because we always think what others think. Is this why we need this mask? बिल्कुल, कि जब हम
हम इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि और लोग क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे। अगर हम उस जजमेंट को बहुत वेट देंगे, तो हम उसी के जैसे गुलाम बन करके अपना जीवन जिएंगे। लेकिन ये जो जब हम समझते हैं कि देखो, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे लोग एक्सेप्ट करें या न करें। तो ये जैसे कि हमारे अंदर स्वमान बढ़ जाता है और बहुत स्टेबल और शक्तिशाली बन जाता है, जब हम खुद के अंदर साहस रख करके, हिम्मत रख करके, खुद के अंदर झांक करके देख लेते हैं कि मैं रियली कौन हूँ। और हम जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चाहे और एक्सेप्ट करे या न करे, वो सेकेंडरी हो जाता है। और ये एक सीखने की बात है जो इतना इजी नहीं है, लेकिन वर्थ वाइल है सीखने के लिए, कि औरों की ओपिनियन को इतना जोर न दें, इतना वेट न दें। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और एक प्रश्न आया है, एक्चुअली रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव एग्जांपल्स ऑफ मास्क वी वेयर। ये एक एक तो मास्क बहुत कॉमन है कि कि आई एम ओके, कि मैं ठीक हूँ। कैसे हो, जैसे ये प्रश्न होता है, हाउ आर यू, नहीं कैसे हो, आई एम फाइन। लेकिन अंदर में बिल्कुल फाइन नहीं होते हैं। तो लेकिन लंबी बात नहीं करनी होती है तो नहीं, आई एम फाइन। लेकिन फिर वाइब्रेशन से पता चल जाता है, ये एक एग्जाम्पल है। और फिर कभी कभी या तो अम, ये भी एक, जैसे बताया था कि सभी मास्क, सभी मुखौटे जो हैं, वो नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ आइडेंटिफाई करने में और उसका रीजन हमने क्यों डाला है, वो मतलब उससे फर्क पड़ता है। अगर हम खुद को छिपाने के लिए मुखौटा डालते हैं, तो फिर राइट, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें एक पार्ट बजाना है, तो ऑफ कोर्स, अगर जैसे जैसे समझो माँ है और बच्चे की देखभाल करनी है, वो अपने नीड्स को पीछे हटा करके बच्चे की देखभाल करती है, बच्चे को प्यार देती, चाहे अंदर में उसका दिल दुख रहा है, लेकिन बच्चे को प्यार करती है और जो कुछ भी उसको चाहिए वो दे देती है। तो ये जैसे कि समझो, हम कह सकते हैं लेकिन ये सच्चाई नहीं है, नहीं, लेकिन उसका इंटेंशन है कि ये जो बच्चा है ये ठीक रहे, ये खुश रहे, जो उसको चाहिए वो मिल जाए। तो इंटेंशन, जो हमारी भाव है, वो बहुत जरूरी है देखना, और इसलिए सच्चाई चाहिए। ब्यूटीफुल। और एक, आई थिंक ये एक कमेंट है, या इसे हम प्रश्न के तरीके से भी ले सकते हैं। When we think what others will say when you make a statement, and this is why you make a false statement knowing it to be wrong. तो आई थिंक ये एक प्रश्न के तरह से हम ले सकते हैं। तो आप इस पे थोड़ा सा समझा सकते हैं कि जैसे फॉल्स स्टेटमेंट हमें पता है कि नहीं करनी है, फिर भी करनी पड़ती है, तो इससे हम कैसे बचें? यही है कि हमें परख करना है कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अ, केवल शॉर्ट टर्म नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट। और अगर हम झूठ बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नहीं, और हम ये समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म माना इटर्निटी, माना सदा, अमर, नहीं, अविनाशी। तो इसलिए, और हमें खुद के साथ सदा के लिए रहना है। तो सबसे लॉन्ग टर्म तो ये है। तो क्या मैं सच्चाई के साथ खुशी से रह सकती हूँ या झूठ के साथ खुशी से रह सकती हूँ।
क्या मुझे रियली संतुष्ट करेगा। चाहे शॉर्ट टर्म में हम सच बोलेंगे, तो हम हो सकता है कि कुछ खो जाए, या हमारी रेपुटेशन चली जाए, या हम कुछ फ्रेंडशिप चली जाए। लेकिन हमारी जो कॉन्शियस है, हमारी विवेक, वो नहीं गई, वो हम्म, साथ रही। तो इसलिए इसकी परख चाहिए। ऐसे नहीं हम्म, कि सच्चाई बोलो और किसी को दुख दो, नहीं। हम्म, तो ये भी देखना होता है कि कहाँ पे और कैसे सच्चाई को भी बोलने की विधि होती है। हम्म। जी, जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा रिलेशनशिप, लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप हमारा हमारे साथ होता है, हम्म, तो गिल्ट के साथ जीना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो परखने की शक्ति जरूर चाहिए कि जी। कब क्या बोलना है। ब्यूटीफुल। um um I think this is the end of the questions, पर I would like to summarize जो आपने ब्यूटीफुल बताया, कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि झूठापन का मास्क दुखी बना देता है। तो आई जस्ट थॉट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि रियलाइज नहीं करते हैं हम कि हम सच्चा, हमने मुखौटा पहना है वो सच्चा हमारे लिए है, औरों के लिए है। लेकिन जैसे ही पता चलता है, रिकग्नाइज करते हैं, तो डिफरेंशिएट करके हमें उसे निकाल देना है। झूठापन का होता है तो डेफिनेटली दुख का एहसास होता है। फिर आपने बताया सोच सोच के डर जाते हैं कोई भी सिचुएशन में, या तंग हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात इतनी बुरी नहीं होती है। तो वो फियर ऑफ अननोन आ जाता है इसमें, कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, तो परेशान हो जाते हैं। आपने जो 4 गुण शक्तियों के बारे में बताया, सच्चाई, निर्माणता, प्रेम और हिम्मत, आई थिंक दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि एक फॉलो करते हैं स्टेप की, अगर साफ है, सच्चा दिल है, निर्माण बनने देता है, तो प्रेम निकलता है, और फिर हिम्मत आती है हमें चेंज करने की। सो दैट वाज रियली नाइस। और आपने जैसे बताया कि राजयोग हमें क्या सिखाता है, कि हम कौन है, हमारा असली स्वरूप क्या है। और जैसे आपने बताया कि हम जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो परमात्मा हमको जो है, हम जैसे हैं, चाहे इतने बुरे हैं अच्छे हैं, जो भी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। वो हमें उसी तरह प्यार करते हैं जो बेहद का प्यार देते हैं, परमात्मा देते हैं। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और साइलेंस की शक्ति, जैसे आपने बताया कि उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। जब अपने आप को देखने की हिम्मत आती है, तो हम परख भी सकते हैं। तो दैट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें, वी गॉट क्वाइट फ्यू मिनट्स, सो इफ यू कैन, थोड़ा मेडिटेशन कराएं, हमें साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराएं प्लीज। जरूर, जरूर। ये एक बात क्लैरिफाई करना था कि जो परमात्मा हमारे अंदर जो देखता है, वो हमारा सच्चा स्वरूप देखता है, जो अच्छा ही है। और वो स्वरूप देख कर के हमें दिखा देता है, और वो देख देख कर हमें भी अच्छा बना देता है, हमारे कर्म को। तो इसलिए अभी हम ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे परमात्मा की नजरों में हम बैठे हैं। तो इसलिए बिल्कुल जैसे रिलैक्स होकर के, और अंदर ही अंदर अलर्ट भी रहें, और हमारा ध्यान खुद के ऊपर, कि मेरा जो सच्चा स्वरूप है वो बिल्कुल लाइट और शक्ति। मैं आत्मा जैसे एक एक्टर हूँ। ये शरीर
मेरा सबसे बड़ा मुखौटा है, जिसके द्वारा मैं अपना पाठ बजाती हूँ। मुझे केवल एक बात याद रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुझे खुद की पहचान कायम रख अपने को आत्मा समझना है। चाहे कितना भी सुंदर पाठ हो, बजाने वाली, खेल में खेलने वाली मैं आत्मा हूँ। वो परम पिता परमात्मा यही है, मेरे परम पिता। और उनकी नजर मुझ पर पड़ती है। इस शरीर मुखौटे को पार करके कितने लेयर्स को पार करके समय की सीमा, कर्मों की सीमा को भी पार करके वो मुझ आत्मा को पहचान कर अपने समीप लाते हैं। वो मेरा असली स्वरूप जानते हैं और मुझे फिर से उसकी पहचान दे देते हैं। ये पहचान मुझे शक्ति देता है कि ये गुण फिर से मेरे जीवन में आए, मेरे कर्मों में, मेरे बोल और संकल्प, ताकि अंदर बाहर समान हो। ये मीठी साइलेंस और शक्तिशाली नजर परमात्मा की मैं प्राप्त करती हूँ। मुझ आत्मा में वो सच्चा स्वमान फिर से भर जाता है। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। ना खुद से, ना औरों से। परमात्म प्यार की प्राप्ति
मेरे दिल को साफ कर देती है। कुछ क्षणों के लिए मैं महसूस करती हूँ कि ये शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। और धीरे धीरे फिर से भ्रिकुटी के बीच मैं अपने को महसूस करती हूँ। ये लाइट, ये शक्ति, और अपने शरीर के द्वारा फिर से कार्य करने की तैयारी करती हूँ। और अपने साथ ये शांति की शक्ति मैं लेके आती हूँ। ओम